बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कह के गए हैं। अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। ग्रीस पाकिस्तान के ऊपर न सिर्फ बौखलाया बल्कि अपने देश से बाहर निकालने की बात भी कहने लगा, और वो भी किस लिए? वो भारत के लिए। ग्रीस आखिर पाकिस्तान से क्यों भिड़ गया? बड़ी ही रोचक घटना हुई है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस ने कमाल ही कर दिया और F-17 के सारे ग्राहकों को भगा दिया। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अभी हाल ही में जो हथियारों को लेकर रैंकिंग आई थी कि दुनिया भर के कौन से देश हैं, किस पोजीशन पे हैं हथियारों को बेचने में, तो भारत ने दुनिया को चौंका दिया था अपनी 11th पोजीशन से। भारत 11वें पोजीशन पर था। ये दुनिया के लिए चौंकाने वाली बात है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे एक्सपर्ट अब जिस तरीके से भारत आक्रामक हुआ है उसे देखते हुए ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये जो टॉप 10 की रैंकिंग है इसमें बहुत जल्द भारत 7वें पायदान पर या 8वें पायदान पर नजर आएगा। अभी ही जर्मनी और भारत के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। बहुत जल्द जर्मनी पीछे खड़ा होगा भारत के। अब सिपरी की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में दुनिया भर में जितनी कंपनियां हैं, देश नहीं बल्कि डिफेंस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों का एक लिस्ट जारी किया गया है। अब इस वक्त HAL की जो भारत की कंपनी है उसकी रैंकिंग आई है 42, जो कि पहले 46 थी। 4 पायदान भले HAL ऊपर आया है, लेकिन जो एक्सपर्ट कह रहे हैं उस एक्सपर्ट के हिसाब से कुछ ही सालों में बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत। और न सिर्फ आत्मनिर्भर हो जाएगा बल्कि इसी HAL की रैंकिंग टॉप में देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ सालों बाद ये लॉकहीड मार्टिन का एक जबरदस्त कंपटीटर बन जाए। वैसे आपको बता दें इस वक्त लॉकहीड मार्टिन को दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा हथियार निर्माता कंपनी माना जाता है। वैसे जैसे जैसे भारत ने अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी छूट दे दिया है और प्राइवेट कंपनियां भी अब रक्षा के मामले में आगे आ रही हैं और टाटा जैसी कंपनी, L&T जैसी कंपनी बहुत सारे हथियारों का निर्माण करने लगी है, जिसे देखते हुए ये लग रहा है कि भारत बहुत जल्द अपने एक्सपोर्ट को कई गुना बढ़ा लेगा। अब इसकी निशानी देखिए, पिछले कुछ दिनों से तेजस हथियार मार्केट में पूरी तरीके से छाया हुआ है। चाहे अर्जेंटीना की बात करें, चाहे मलेशिया की बात करें या फिर इजिप्ट की ही बात क्यों न करें, तेजस में ये सारे देश हैं जो रुचि ले रहे हैं और कई के तो ऐसे हालात हैं कि डील लगभग फाइनल हो चुकी है। चीन और पाकिस्तान किसी भी तरीके से तेजस की इस सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ तक कि तेजस को रास्ते से हटाने के लिए चीन पाकिस्तान ने मलेशिया को बड़ा ऑफर भी दे दिया था। 18 तेजस विमानों को खरीदना चाहता है मलेशिया, जिसका कुल कीमत करीब 900 मिलियन के आसपास पड़ रहा है। अब इतना ही कीमत F-17 का भी पड़ रहा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने ऑफर ये दे दिया कि हम 30% डिस्काउंट पर दे देंगे आपको, मतलब कि कीमत में एक बहुत बड़ी गिरावट। फिर मलेशिया के ही सांसदों ने सवाल करना शुरू कर दिया मलेशिया से कि आखिर आप तेजस को ही क्यों चुन रहे हैं, F-17 को क्यों नहीं। जिस पर मलेशिया की तरफ से ये जवाब दिया गया कि एक तो दक्षिण चीन सागर को लेकर हमारा चीन के साथ तनाव चल रहा है, जब चाहे तब चीन अपने फाइटर जेट्स को हमारे एयर स्पेस पे घुसा देता है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने हथियारों को बेच रहा है। ऐसे में हम उसके हथियारों को खरीद सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि तेजस में हम किसी भी देश की मिसाइल वगैरह फिट कर सकते हैं, पर अगर हमने F-17 लिया तो फिर हमें चीन पर आश्रित हो जाना होगा। मलेशिया ने अब जहां सरेआम ये कहना शुरू कर दिया है कि F-17 तो वैसे ही रास्ते से हट गया है और तेजस को लेकर हमारी डील अब लगभग फाइनल होने को है। जहां तक बात तुर्की के हरजेट की है, तो हरजेट को लेकर भी मलेशिया बहुत बड़े संशय में है कि
तुर्की अगर ये ऑर्डर ले भी लेता है तो इस ऑर्डर को पूरा करने के हालात तुर्की के अंदर नहीं है। तुर्की इस वक्त खुद ही बहुत बड़ी समस्या में जूझ रहा है। अर्दोगन की कुर्सी बचेगी भी कि नहीं बचेगी ये कहना मुश्किल है। ऐसे में तेजस का ऑफर ही सबसे अच्छा है। अगर हमने तुर्की के ऑफर को स्वीकार किया और अर्दोगन की सत्ता चली गई तो फिर इसमें काफी डिले होगा। खैर, जहां तेजस के आगे सब नीतियां फैल हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी गंदी नीतियों से बाज नहीं आता है, चाहे वो किसी की भी जमीन पर क्यों न हो। और यहाँ लोगों के बीच में इस तरह की सोच भर दी है, खास करके जो मिनिस्टर्स हैं वो भारत के नाम का चूरन बेचकर अपना दुकान चलाते हैं। यहाँ तक तो चलो ठीक है, दुकान चलती है, लेकिन इनकी आदत ऐसी हो गई है कि ये विदेशों में जाकर भी वैसा ही कुछ करना चाहते हैं। पर इस बार ग्रीस ने बहुत ही गंदे तरीके से पाकिस्तान को उसकी औकात न सिर्फ याद दिलाई है, बल्कि अपने देश से भगाने की भी बातें होने लगी। ग्रीस ने ये भी कह दिया कि ये पाकिस्तान हमारे रिश्ते, हमारे दोस्त भारत के साथ खराब कर देगा। ऐसे लोगों को हम अपने देश में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वैसे अफगानिस्तान में जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ है, पाकिस्तान की किरकिरी तो दुनिया भर में मची ही है। दुनिया भर के देश पाकिस्तान के असली रूप को देख चुके हैं। यहाँ तक कि जो तालिबान ने कब्जा किया उसके बाद शाह महमूद कुरैशी दुनिया भर में तालिबान की वकालत करते हुए घूम रहा था। तब ये कहा गया था कि ऐसा लगता है जैसे ये पाकिस्तान का विदेश मंत्री न हो, बल्कि ये तालिबान का विदेश मंत्री हो, जो इस तरीके से दुनिया भर में तालिबान की बड़ाई करते हुए घूम रहा है। दरअसल पाकिस्तान का डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी अपने कुछ नुमाइंदों के साथ पहुंचा हुआ था ग्रीस। यहाँ उसने यूरोपीय देशों को संबोधित करते हुए एक सभा में भारत के खिलाफ बातें कह दी। भारत के खिलाफ बोलना तो पाकिस्तानी नेता अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, लेकिन गलती ये कर गए कि ग्रीक की धरती पर उन्होंने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए शब्द, जिसके बाद ग्रीक की जो पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी ग्रीक सॉल्यूशन, उसने सीधे सीधे एक तो इसकी बुराई करनी शुरू कर दी, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किए वो पाकिस्तान को खूब चुभेंगे। दरअसल ग्रीक ने ये कहा कि हम अपने दोस्त देश भारत के खिलाफ किसी भी तरह की हेट स्पीच या किसी भी तरह का निंदा सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को दुनिया को सलाह देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कैसे वो पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और उसे छिपा रहे हैं। ऐसे लोगों को हम ग्रीस की धरती पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हें तुरंत निकाल कर फेंक देना चाहिए। हम अंधे होकर सिर्फ सुन नहीं सकते हैं। ये लोग न सिर्फ हमारे लिए खतरा है, बल्कि हमारे दोस्त देश भारत के साथ रिश्तों को भी खराब कर देंगे। अब इस मिनिस्टर को वहाँ से भगाने की बात हो रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की रेपुटेशन दुनिया भर में कैसी है। वैसे आपको क्या लगता है, ग्रीस ने जो किया वो बिल्कुल सही किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।